यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ यहाँ पर योगी सरकार पर हमला किया। उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर आजम खान जो है वो मुस्लिम होने की उनको सजा यहाँ पर मिल रही है कि वो मुसलमान उससे आते हैं, इसलिए उनको ये सजा दी जा रही है। कोर्ट इस बात को मान चुका और उसको सजा दी है कि आपके पास 2 जन्म प्रमाण पत्र पाए गए, एक 93 का और एक 90 का। आप चुनाव लड़ने के लिए अगर जन्म प्रमाण पत्र दोबारा से बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है और कानूनी तौर पर इसको देखते हुए उनको ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे में धर्म का कोई मुद्दा नहीं उठता, बस एक बात को छुपाने के लिए, अपनी पार्टी की छवि बचाने के लिए अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं और लगातार ऐसे बयानबाजी आती रहती। उसी तरीके से आप अगर बात करें तो यूपी में भी आजम खान को लेकर कई ऐसी धाराएं हैं जहां पर बेल लेने के नियम साधारण आईपीसी से बहुत अलग है। जो आप नॉर्मल इंडियन पीनल कोड में बेल लेने की जो प्रोविजंस हैं, उस प्रोविज़न से अलग धाराओं में भी केस दर्ज है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ी घटना घटी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को रामपुर की एक कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों में आजम खान ने रामपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनावों में आजम खान ने रामपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और उसमें भी उन्हें जीत मिली। लेकिन यहां पर आजम खान रामपुर की विधानसभा से जीतकर विधायक के तौर पर यहां आ चुके थे, लिहाजा उन्हें अपनी रामपुर की जिस लोकसभा सीट से चुनकर वे सांसद बने थे, वहां पर उन्हें अपनी सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2022 में ही रामपुर की एक कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई, जिससे उनकी जो विधानसभा यानी विधायक की सदस्यता थी वो भी रद्द हो गई। इसके बाद 2022 में ही रामपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यहां पर कोई हिंदू नेता, या कहें कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार रामपुर की विधानसभा सीट से कोई हिंदू विधायक चुनकर आगे आया और वो नाम था आकाश सक्सेना। आकाश सक्सेना रामपुर से विधायक चुने गए और उसके बाद मानो उन्होंने कसम खा ली आजम खान, उनके बेटे और तमाम पूरे परिवार को लेकर अब वे उनके पीछे पड़ जाएंगे। आजम खान यहाँ पर और उनके बेटे खास तौर पर अब्दुल्ला आजम को लेकर आकाश सक्सेना ने एक बड़ा खुलासा किया और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में एक यहाँ पर केस दायर किया। केस क्या था? केस ये था कि उनके जो बेटे यानी आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उन्होंने 2 अपने जन्म प्रमाण पत्र बना रखे हैं और अपने चुनावी हलफनामों में अब्दुल्ला आजम ने अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र यहां पर इस्तेमाल किए हैं। जिसके बाद रामपुर की ही एक कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चली और आज यानी कि 18 अक्टूबर के दिन रामपुर की एक विशेष कोर्ट ने इस मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और तीसरी यानी उनकी मां यानी कि अब्दुल्ला आजम की पत्नी अब्दुल्ला आजम की मां और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को मिलाकर तीनों को यानी परिवार के तीनों सदस्यों को इस मामले में 7 साल की सजा सुना दी है। इस पर यहां पर तमाम तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहां पर पूरी तरह से बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। उनका आरोप है, उनका कहना है कि यहां पर बीजेपी के द्वारा यह कार्रवाई कराई जा रही है, बीजेपी का हाथ इस सब में शामिल है। लेकिन इस सब के बीच इसमें जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन्हीं के जवाब हम अपने न्यूज रूम से तलाशेंगे। नेहा मौजूद है, नेहा से पूछते हैं, ने जिस तरह से यहाँ पर आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पूरे परिवार यानी माँ को भी उनकी सज़ा हुई है, तो क्या इस मामले में कोई आपको बीजेपी की संलिप्तता दिखती है या कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है? देखिए यहाँ पर अक्षय, अगर मैं इसमें बताऊं तो उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। आप यूँ मान लीजिए कि आजम खान का तो पूरा परिवार अब जेल के अंदर जा चुका है और फैसला कोर्ट की तरफ से आया। लेकिन देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ यहाँ पर योगी सरकार पर हमला किया। उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर आजम खान जो है वो मुस्लिम होने की उनको सजा यहाँ पर मिल रही है कि वो मुसलमान उससे आते हैं, इसलिए उनको ये सजा दी जा रही है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये, जो फेक सर्टिफिकेट यहाँ पर उन्होंने बनवाए थे, जो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इसको खींचा जा रहा है और बेवजह में इसको खींच के इतना बड़ा कर दिया कि उनको सजा यहाँ पर सुनवा दी गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसमें जो है योगी सरकार का भी हाथ है और देखिए कोर्ट का तो फैसला ही है यहाँ पर। नेहा का कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं योगी सरकार का हाथ है, लेकिन इस मामले पे और क्या सवाल है और जो तमाम सवाल है उनकी हम जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। राकेश जी मौजूद है, राकेश जी से पूछते हैं। राकेश जी, जैसे आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कि जब भी किसी नेता को सज़ा होती है किसी भी मामले में तो वो जल्द ही बेल पर बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ आजम खान को कई मामलों में सज़ा हो चुकी है और फिलहाल भी एक मामले में बेल पर बाहर है। तो क्या ये 7 साल की सज़ा जो हुई है, क्या इसके बाद भी आजम खान बेल पर बाहर लगातार दिखेंगे या इस बार लंबे कहीं ना कहीं नपने वाले हैं?
देखिए अक्षय जी, जो आज़म खान को आज सज़ा हुई है वो एमपी एमएलए कोर्ट ने सज़ा दी है। ये फर्जी प्रमाण पत्र, जो ये जन्म प्रमाण पत्र को लेकर अभी ऑप्शन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक आज़म खान जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो सज़ा हुई है उस पर बेल कैसे मिलेगी। अभी आप दिल्ली में भी देख रहे हैं कि जो पीएमएलए लगा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, ये दिल्ली में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उसी तरीके से आप अगर बात करें तो यूपी में भी आज़म खान को लेकर कई ऐसी धाराएं हैं जहां पर बेल लेने के नियम साधारण आईपीसी से बहुत अलग है। जो आप नॉर्मल इंडियन पीनल कोड में बेल लेने की जो प्रोविज़न्स हैं, उस प्रोविज़न से अलग धाराओं में भी केस दर्ज है, जिसके अंदर मैं अगर बात करूं कि जो ये प्रमाण पत्र है, इस वाले मसले पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1991 को लेकर कई धाराएं इसमें दर्ज की गई है, जिसमें बेल सामान्यतः बेल से बहुत फ़र्क है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 7 साल तो नहीं, लेकिन जल्द भी नहीं वो छूटने वाले। हाँ, ये हो सकता है कि हायर कोर्ट में जाकर आज़म खान और उनकी जो धर्म पत्नी है उनको छोड़ा जा सकता है, उम्र को देखकर, सेहत को देखकर। लेकिन अब्दुल्ला आज़म की मुसीबतें अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इसमें एक सवाल और खड़ा होता है कि पिछले साल रामपुर की ही कोर्ट ने आज़म खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सज़ा दी थी। अब इस साल उन्हें 7 साल की सज़ा हो गई है। अगर उन्हें बेल नहीं मिलती है और इस मामले में अगर वे नहीं छूट पाते हैं, तो जो दोनों ये सज़ाएं हैं, क्या ये एक साथ जुड़ेंगी या इन पर कुछ ना कुछ कटाव हो सकता है? देखिए, जो आपने हेट स्पीच वाला एक अलग मसला है, ये एक अलग मसला है। तो जब उसकी ज़मानत उसकी अभी चल रही है, अगर वो रद्द होती है तो उसके लिए अलग से सुनवाई होगी, इसकी अलग सुनवाई है। अगर दोनों इसमें जैसे दोष सिद्धि हो गई, अगर उसमें भी दोष सिद्धि होती है तो 7+3 दोनों सजाओं को आपको पूरा करना पड़ेगा। 7+3 यानी कुल मिला के 10 साल की आपको सज़ा हो सकती है। अब ये निर्भर करता है उसके बाद जेल प्रशासन के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि दोनों ही सजाओं को वो 7 साल में रखे या दोनों ही सजाओं को अलग अलग भुगतने का प्रावधान वो रखती है। क्योंकि कई मामलों में हमने देखा है इससे पहले भी कि कोर्ट ने बोला है कि आप ठीक है, आपको अगर 2 सजाएं मिली हैं तो दोनों को आप एक साथ मर्ज करके सेहत का ख्याल देख के, उम्र का ख्याल देखकर कि आप एक ही सज़ा को 7 साल ही भुगतिए और बाहर जाइए। लेकिन कई मामलों में ये भी देखा गया है कि अलग अलग सजाओं को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आईपीसी और जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें यही प्रावधान है कि एक व्यक्ति को एक जो भी उसका गुनाह है या दोष है उसके लिए एक बार पूरी सज़ा भुगतने का प्रावधान है। यहाँ पर उन्होंने कोट किया है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का जो स्टेटमेंट आया है कि मुसलमान होने की वजह से यहाँ पर ये जो सज़ा दी गई है आज़म खान को, ये बड़ी प्रभावशाली, यानी कि कहीं ना कहीं मुसलमान एक बड़ी वजह यहाँ पर दी गई है कि जो यहाँ पर सज़ा मिली है आज़म खान को। क्या लगता है, वाकई में क्या धर्म से इसका ताल्लुक है कुछ? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से आज़म खान ने अपने 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने किया, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं धर्म को लेकर, मुझे नहीं लगता कि धर्म से रिलेटेड कोई बात है। अखिलेश यादव जब कोई बात फंसती है तो हमेशा बचाव के लिए कुछ बोलते हैं। अभी भी अखिलेश यादव का एक बयान आया जिस पर वो बोलते हुए नजर आए कि साजिश के तौर पर की गई। साजिश किस प्रकार से सकती है? आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोर्ट इस बात को मान चुका और उसको सजा दी है कि आपके पास 2 जन्म प्रमाण पत्र पाए गए, एक 93 का और एक 90 का। आप चुनाव लड़ने के लिए अगर जन्म प्रमाण पत्र दोबारा से बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है और कानूनी तौर पर इसको देखते हुए उनको ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे में धर्म का कोई मुद्दा नहीं उठता। बस एक बात को छुपाने के लिए, अपनी पार्टी की छवि बचाने के लिए अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं और लगातार ऐसे बयानबाजी आती रहती है। तो यहाँ पर आकाश का भी कहना है कि इस मामले पर लगातार बयानबाजी आती रहेगी और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया कि 2 जो जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर अब तक सामने आए हैं अब्दुल्ला आज़म के, उसमें एक 1990 का है और एक साल 1993 का है, जिसको लेकर के रामपुर के जो मौजूदा विधायक है आकाश सक्सेना, उन्होंने इस मामले में केस दायर किया था, जिसके बाद सुनवाई लंबी चली और उसके बाद आज जाके फैसला आया है, जिसमें परिवार के 3 सदस्य यानी आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और यहाँ पर आज़म खान की पत्नी यानी अब्दुल्ला आज़म की माँ तंजीम फातिमा को भी इस मामले में कहीं ना कहीं दोषी पाया गया है। इसके अलावा हरी जी मौजूद है, हरी जी से पूछते हैं। हरी जी, जिस तरह से ये फैसला आया है, आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और पत्नी जो आज़म खान की, तीनों को 7 साल की सजा हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या लगता है आपको उस पर? मेरे हिसाब से कोर्ट का जो फैसला है वो सही फैसला है। जैसा कि 2 प्रमाण पत्र उनके यहाँ पे पाए गए हैं, तो और वो प्रमाण पत्र बाकायदा उन्होंने अपनी असेंबली के इलेक्शन के लिए यूज़ भी किए हैं। तो एक तो चोरी करो, ऊपर से उसे यूज़ भी कर रहे हैं गलत काम को, तो आपको सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो
तो यहाँ पर हरि जी का भी कहना है कि जो 2 प्रमाण पत्र का यहाँ पूरी तरह से मुद्दा अब तक चल रहा है, जो 2 प्रमाण पत्र का मामला यहाँ पर अब्दुल्ला आजम का सामने आया है, वो उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में भी दिया था, जिसके बाद से ये जो पूरा विवाद है और ज़्यादा खड़ा हो गया और आकाश सक्सेना कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद में पूरा माध्यम बने हैं और यहाँ पर जो मुसीबतें आजम खान की जो चल रही थी मुसीबतें पीछे पीछे वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ बिल्कुल स्थिति ये है कि आजम खान आगे आगे और मुसीबतें पीछे पीछे। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।